आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के राजमहल, शंकरपुर और गोविंदपुर रोड स्टेशन सहित 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का किया उद्घाटन। कहा, मजबूत हो रहा है विकसित भारत बनाने का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय सेना के शौर्य से पस्त हुआ पाकिस्तान, नया भारत आतंकवाद को देगा करारा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। राज्य में दुमका, रांची, जमशेदपुर और पलामू में स्थापित होगी टेस्टिंग लैब। दवाओं और खाद्य पदार्थों की होगी त्वरित जांच। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। इस वर्ष का विषय प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 103 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस योजना में झारखंड के 3 रेलवे स्टेशन, राजमहल रेलवे स्टेशन, गोविंदपुर रोड और देवघर स्थित शंकरपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के संकल्प के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहाँ रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। खूंटी में गोविंदपुर रोड स्टेशन के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। आज खूंटी जिले के गोविंदपुर में गोविंदपुर रोड स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर खूंटी में कई गणमान्य समेत रेलवे कर्मी, स्थानीय और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कर्रा गोविंदपुर क्षेत्र के विद्यार्थियों को विभिन्न कैटेगरी की प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। गोविंदपुर रोड नव निर्मित स्टेशन भवन पूर्व की तुलना में विस्तृत और आकर्षक तथा सुविधाओं से सुसज्जित बनाया गया है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। इधर आसनसोल मंडल स्थित देवघर जिले के शंकरपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे देवघर संवाददाता। देवघर जिले के आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत पड़ने वाले शंकरपुर हॉल्ट का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जीर्णोद्धार किया गया है। इसमें यात्रियों सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से आसनसोल डीआरएम, गोड्डा के सांसद, एम्स के डायरेक्टर सहित स्थानीय लोग इसके गवाह बने। शंकरपुर स्टेशन का कायाकल्प होने से इसके आसपास के क्षेत्रों का भी विकास हो पाएगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। साहिबगंज जिले के राजमहल रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण किया गया है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साहिबगंज जिला अंतर्गत आने वाले राजमहल स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। विश्व स्तर की व्यवस्थाओं के साथ इसे तैयार किया गया है। वाईफाई, इंटरनेट, मोबाइल चार्जिंग, आवागमन के साथ यह स्टेशन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए आयाम लिखेगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत कई पीढ़ी की ट्रेनें भी शुरू की हैं। 11 वर्षों में रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है। पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है। कई तरह के नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई, 42,000 नए LHV कोच बनाए। इन सब प्रयासों से रेलवे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए एक अच्छा सुगम साधन बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सेना के शौर्य से पाकिस्तान पस्त हुआ है। राजस्थान में विकास योजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नए भारत में आतंकवाद को अब करारा जवाब मिलेगा।
अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, पाकिस्तान के साथ ट्रेड होगा न टॉक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल 11 जुलाई से शुरू होने वाले देवघर श्रावणी मेले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बाबा बैद्यनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार के तहत यह बैठक दिन के 12 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस बैठक में मेले की तैयारी को लेकर सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। बजट सत्र के दौरान सदस्य चंद्रदेव महतो और सदस्य अरूप चैटर्जी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना मिलने पर गठित विशेष समिति की कल विधानसभा स्थित समिति कक्ष में बैठक हुई। विशेष समिति ने सचिव राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग, सचिव खान और भूतत्व विभाग, सचिव वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को इस विषय के संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट के साथ समिति की अगली बैठक में 30 मई को बुलाया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जामताड़ा जिले के प्रखंड क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर पैदल मार्च किया। कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र ने खूंटी जिले के 15 स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक कृषि यंत्रों का वितरण किया। इन यंत्रों के माध्यम से 250 से अधिक समूह के सदस्य लाभान्वित होंगे। वैज्ञानिकों द्वारा यंत्रों के उपयोग और उनके लाभ के बारे में समूह के सदस्यों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक राय ने किसानों को नई तकनीकों को अपनाने और कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर तकनीकी ज्ञान अर्जित करने की अपील की। कोडरमा जिले के कोडरमा थाना क्षेत्र में सुबह ऑटो और पिकअप वैन की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गुमला जिला प्रशासन ने डुमरी प्रखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में शामिल औरा पाठ गांव को प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत प्राथमिकता सूची में शामिल किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला प्रशासन ने डुमरी प्रखंड के दूरस्थ क्षेत्र में शामिल औरा पाठ गांव को प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत प्राथमिकता सूची में शामिल किया है। अब इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण विकास विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की संयुक्त पहल से घर घर नल कनेक्शन देने की योजना पर तेजी से कार्य प्रारंभ कर महज 3 महीने के भीतर हर घर तक नल से जल पहुँचा दिया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर भी स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राज्य सरकार ने नकली दवाइयों के कारोबार पर बड़ा एक्शन लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए QR कोड अनिवार्य किया है। जल्द ही दुमका, रांची, जमशेदपुर और पलामू में भी अत्याधुनिक फूड और मेडिसिन टेस्टिंग लैब भी स्थापित किए जाएंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस वर्ष का विषय है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के राजमहल, शंकरपुर और गोविंदपुर रोड स्टेशन सहित 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का किया उद्घाटन। कहा, मजबूत हो रहा है विकसित भारत बनाने का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय सेना के शौर्य से पस्त हुआ पाकिस्तान, नया भारत आतंकवाद को देगा करारा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति।
राज्य में दुमका, रांची, जमशेदपुर और पलामू में स्थापित होगी टेस्टिंग लैब। दवाओं और खाद्य पदार्थों की होगी त्वरित जांच। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। इस वर्ष का विषय प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।